हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न है बच्चों हमारे पास, आलेखित कीजिए या हल कीजिए। और हमें हल करना है बच्चों, 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 6 के, x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 8 के, और x और y दोनों ही बच्चों 0 या 0 से अधिक है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों देखो, प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम किस प्रकार असमीकाओं को आलेखित करते हैं उसके कुछ नियम लिखेंगे बच्चों। देखो, जिसमें पहला नियम है, जो भी असमीका बच्चों हमें दी जाती है असमीका, उसके संगत बच्चों हम समीकरण लिखते हैं। तो असमीका के संगत समीकरण लिखिए बच्चों। ठीक है, ये पहला काम होगा हमारा, असमीका के संगत समीकरण लिखिए। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद बच्चों जो भी हमने समीकरण प्राप्त करी है उस समीकरण पर हम बिंदु ले लेंगे बच्चों। तो समीकरण पर दो बिंदु ज्ञात कीजिए। दो बिंदु, कम से कम दो बिंदु बच्चों, दो बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए बच्चों। तो ये दो हमने मुख्य अवधारणा बच्चों इस प्रश्न के लिए लिख ली है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पहली असमीका लिखते हैं। ठीक है, तो देखो पहली असमीका, पहली असमीका है बच्चों हमारे पास 2x प्लस का y और बड़ा या बराबर है बच्चों 6 के। अब इसके संगत बच्चों हम क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। ठीक है बच्चों, संगत समीकरण। तो इसके संगत समीकरण क्या होगी बच्चों, इसके संगत समीकरण होगी 2x प्लस वाई और बराबर 6। ठीक है बच्चों। अब संगत समीकरण के बाद बच्चों समीकरण पर बिंदु लेंगे। तो समीकरण समीकरण पर दो बिंदु कम से कम लेंगे बच्चों, समीकरण पर बिंदु। ठीक है बच्चों, देखो पहला बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे, x का मान 0 रखेंगे बच्चों। जैसे हम x का मान 0 रखेंगे हमें y का मान क्या मिलेगा, 6। तथा अब बच्चों y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, हमें 3 मिल जाएगा बच्चों। तो अब इनकी सहायता से हम इसको आलेखित कर लेते हैं बच्चों। तो देखो ये हमारे पास क्या हुआ बच्चों, ये हमारे पास हो गया वाई एक्स, और ये बच्चों हम इसको ले लेते हैं एक्स अक्स। ठीक है, तो ये मैंने एक्स अक्स बना लिया है, ये हमारे पास वाई अक्स है, और ये हमारे पास क्या है बच्चों, मूल बिंदु जो कि 0 0 होगा। अब देखो पहला बिंदु क्या आया था, पहला बिंदु था हमारे पास 0,6। तो देखो 0,6 कहाँ मिलेगा बच्चों, हम इसे 2 4 और 6 लिख देते हैं बच्चों। तो ये होगा 0,6, यहाँ मिल जाएगा बच्चों। और ये 2 4 और 6, तो 3 कहाँ मिलेगा बच्चों, 3 यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बिंदु होगा हमारा 3,0। ठीक है बच्चों। अब दोनों को मिलाती हुई बच्चों रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो देखो दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास 0,6 था, तो इसे मिलाती हुई बच्चों हमने ये रेखा खींच दी है। ठीक है बच्चों, यह रेखा बच्चों गहरी बनेगी। क्यों बनेगी बच्चों गहरी, क्योंकि यहाँ पर बराबर के चिन्ह दिए हुए हैं बच्चों, इसलिए रेखा गहरी बनाई जाएगी। अगर ये बराबर का चिन्ह नहीं होता तो फिर डॉट में बनाई जाती बच्चों। ठीक है, तो ये हमने खींच दिए बच्चों। अब देखेंगे कि यह रेखा मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या नहीं करती है बच्चों। ठीक है, तो देखो मूल बिंदु पर देखते हैं, मूल बिंदु पर। ठीक है बच्चों, देखो मूल बिंदु पर यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो 2 और x का मान 0 हो जाएगा, प्लस y का मान भी तो 0 हो जाएगा, और ये है हमारे पास बड़ा या बराबर है 6 के। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 0 बड़ा या बराबर है 6 के। तो बच्चों ये कथन क्या है हमारा, यह कथन हमारा असत्य है। ठीक है बच्चों, असत्य है। क्यों ये असत्य, क्योंकि 0 कभी भी 6 से बड़ा नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि इसका जो उत्तर होगा बच्चों, इसका उत्तर किधर मिलेगा, मूल बिंदु के विपरीत और इसका उत्तर मिलेगा बच्चों। ठीक है, इसका उत्तर मूल बिंदु के विपरीत और होगा। अब बच्चों हम दूसरी असमीका देखते हैं। तो दूसरी असमीका, देखो बच्चों दूसरी असमीका क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं उसे भी। ये हमारे पास x प्लस 2y, x प्लस 2y बड़ा या बराबर है किसके बच्चों, 8 के। ठीक है, बड़ा या बराबर है 8 के। अब इस पर भी क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसके संगत समीकरण बनाते हैं। तो इस असमीका के संगत बच्चों हमने क्या बना दी, संगत समीकरण। तो देखो संगत समीकरण क्या होगी, यह होगी x प्लस 2y और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 8। ठीक है, अब इस समीकरण पर बिंदु ले लेंगे बच्चों।
तो समीकरण पर बिंदु, ठीक है, तो समीकरण पर बिंदु लेते हैं बच्चों। तो समीकरण पर बिंदु होंगे क्या, सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे बच्चों, तो y का मान क्या हो जाएगा 4, तथा अब y का मान 0 रखेंगे बच्चों, तो x का मान कितना हो जाएगा 8। ये दो बिंदु ले लिए बच्चों हमने, और इसकी सहायता से भी हम एक रेखा बना सकते हैं। देखो तो यह भी गहरी रेखा बनेगी क्योंकि यहाँ भी बराबर का चिन्ह था बच्चों। तो 0,4 कहाँ मिलेगा बच्चों, तो देखो ये हमारे पास बिंदु कौन सा होगा, यह होगा 0,4, ठीक है। उसके बाद 8 कहाँ मिलेगा बच्चों, तो देखो 2 4 ये 6 था बच्चों, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 8,0, ठीक है बच्चों, ये हमारा 8,0 होगा। तो इसे भी मिलाती हुई बच्चों हम एक रेखा खींच सकते हैं। देखो तो इसको मिलाती हुई एक रेखा हम खींच देते हैं बच्चों, ये होगी हमारी एक अन्य रेखा, ठीक है बच्चों। तो दोनों रेखाओं के जो समीकरण है वो लिख सकते हैं बच्चों। देखो इसका जो समीकरण होगा वो क्या होगा बच्चों, इसका समीकरण है हमारे पास x प्लस का 2y, और ये बड़ा या बराबर है बच्चों किसके 8 के, ठीक है बच्चों। और ये जो समीकरण है हमारे पास, इस समीकरण को क्या है कहेंगे बच्चों हम, ये है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, और बड़ा या बराबर है किसके बच्चों ये 6 के, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया है मैंने 6। अब बच्चों इसको भी देखते हैं मूल बिंदु पर क्या होता है। तो मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर, ठीक है बच्चों, देखो मूल बिंदु पर बच्चों x का मान 0 रखेंगे, उसके बाद प्लस का 2, y का मान भी 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास बड़ा या बराबर है 8 के, तो यह होगा 0 बड़ा या बराबर है 8 के। कथन क्या है बच्चों, ये बिल्कुल असत्य है, असत्य है, अर्थात इसका उत्तर कहाँ मिलेगा बच्चों, इस रेखा का उत्तर भी आपको मूल बिंदु के विपरीत ओर ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब लिखते हैं बच्चों तीसरी असमीका। तो अब हम लिखते हैं तीसरी असमीका। देखो बच्चों तीसरी असमीका के रूप में हमें दो असमीकाएं दी है, दोनों को मैंने एक साथ ही लिख लिया है बच्चों, ठीक है। क्या बनेगी, x का मान 0 या 0 से अधिक, और y का मान भी 0 या 0 से अधिक बच्चों। तो ये क्या होता है बच्चों, प्रथम चतुर्थांश को व्यक्त करते हैं, क्योंकि यहाँ x का मान भी धनात्मक है और y का मान भी धनात्मक है, तो ये मानक असमीका है बच्चों, ठीक है। तो देखो अब जो हमारा उभयनिष्ठ भाग आएगा बच्चों वह क्या होगा। देखो अब उभयनिष्ठ भाग बच्चों ये हमारा यहाँ से आरंभ होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा होगा उभयनिष्ठ भाग, जो आपके सामने बना रहा हूं मैं, यह हमारा उभयनिष्ठ भाग होगा बच्चों, ठीक है, यह भाग। और यहाँ से बच्चों जितना भी भाग आपके सामने आएगा ये अपरिबद्ध भाग होगा, परंतु यही हमारा हल क्षेत्र भी होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये क्या है हमारा, यही हमारा हल समुच्चय या फिर हल क्षेत्र है बच्चों, ठीक है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।